रितेश पांडे के रोड शो में बाइक पर सवार बहुत सारे लड़के भी दिखेंगे। कुछ से मैं बात करने की कोशिश करता हूँ। आप लोग कहाँ से हैं? हम लोग बस्तियाँ गांव से है। बस्तियाँ पंचायत भी है हमारा, जहाँ से रितेश भैया पूरा समर्थन, रितेश भैया का पूरा समर्थन हो रहा है। इस बार क्यों है रितेश भाई को आप लोग कह रहे हैं कि पूरा समर्थन है, क्यों समर्थन है? रितेश भैया हमारा जो नवयुवक संघ के समर्थन में है, पूरा समर्थन में, जो बाहर कमाने जा रहे हैं, पलायन बंद करने के विचार में है, इसके लिए हम लोग पूरा समर्थन इनके विरुद्ध। पलायन मुद्दा है? यस सर, पलायन मुद्दा है और रितेश भैया को करौगर विधानसभा से भारी मतों से जिताना है। हाँ सर। तो रितेश पांडे के समर्थन में बहुत सारे लोग मिलेंगे जहां जहां से ये काफिला गुजरता जा रहा है। पीछे आपको दिखेंगे रितेश पांडे और यहाँ आपको लोगों की भीड़ दिखेगी। हर जगह लोगों की भीड़ आपको दिखेगी। कुछ और लोग हैं, हम उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है? अजमेरियन सर। यहीं के रहने वाले हैं? इस बार क्या रोड शो कर रहे हैं रितेश पांडे? तो लोगों का झुकाव किधर है? एनडीए की तरफ, महागठबंधन की तरफ, जनसुराज। रोड शो में इनके खड़े हैं इसलिए जनसुराज? ना वो से मतलब तो क्यों है जनसुराज के पक्ष में लोग क्यों हैं? गांव के ना है। गांव के ना है। प्रशांत किशोर का गांव है? कब गांव के है इसीलिए ये गांव के हैं, कह रहे हैं कि ये गांव प्रशांत किशोर का, इसीलिए यहाँ का वोट वहीं जाएगा। सही बात, यही बात है। और कोई मुद्दा कुछ नहीं। अगर गांव के लोग विकास चाहते हैं, सरकार बदलाव चाहते हैं। होना चाहिए जनसुरा का। क्यों होना चाहिए जनसुराज की सरकार? अच्छा है। कैसे अच्छा है? मतलब किस बात पर आप लोग भरोसा कर रहे हैं? थोड़ा मुझे भी तो बताइए। होना चाहिए फेरबदल, सरकार होना चाहिए। क्या होना चाहिए? फेरबदल, सरकार में फेरबदल होना चाहिए। 5-5 वर्ष पर होना चाहिए। 5-5 साल पर बदलना चाहिए जी। तो इस बार किसे मौका मिलना चाहिए? नया सरकार देखना चाहते हैं। नया सरकार में कौन सरकार? जनसुराज जी। प्रशांत किशोर इतनी तरह की बात कहते हैं, सबसे ज्यादा कौन सी ऐसी बात है जिस बात से वो लोगों का भरोसा जीत लेते हैं? ऐसा लगता है कि लोग उनकी बातों में आ जाते हैं। वो कौन सी बात है प्रशांत किशोर की? अब सोचा जाएगा, बाकी पसंद है बात। जितना बोला है हम लोग का पसंद है। आपका क्या नाम है? कृष्णानंद तिवारी। तिवारी जी, एक चीज बताइए, आप भी इसी गांव के रहने वाले हैं? जी। ये प्रशांत किशोर का गांव है ना? जी। वो तो खुद भी आए थे अभी? अभी आए थे, परसों दिन आए थे। इस बार यहाँ क्या चर्चा चल रही है? उनके गांव के लोग क्या बात कर रहे हैं? उनके पिताजी भी बहुत अच्छे आदमी थे, डॉक्टर थे। उन्हीं का लड़का है और हमारे ही गांव का ये लड़का है। और इनका जो है सारा व्यवस्था नौजवानों के लिए हो, चाहे जो भी भ्रष्टाचार है उसके लिए अपना लड़ रहे हैं और अपना पार्टी बनाए हैं। तो हम लोग इस गांव का है तो हम लोग इन्हीं को वोट देंगे। हमारे पूरे गांव तैयार है। गांव तैयार है? पूरे गांव, हर जात। तो यहाँ गांव के जो लोग मिल रहे हैं, ये प्रशांत किशोर का गांव है। 2-4 दिन पहले वो यहाँ आए भी थे और यहाँ गांव के जो लोग हैं उन लोगों का कहना ये है कि सरकार बदलनी चाहिए। प्रशांत किशोर अच्छी बातें करते हैं, उनकी बातों पर भरोसा है, इसीलिए हम लोग चाहते हैं कि इस बार गांव के सारे लोग एकजुट हों और जनसुराज को वोट करें। और भी कुछ लोग हैं, इनसे भी हम बात करते हैं। क्या नाम है? ये गुटखा खाए हुए हैं? हाँ। गुटखा लवर है। हाँ, आपका क्या नाम है? ओम प्रकाश चौबे। ये आप लोग कहाँ से आए हैं? बड़की खड़ा कर रगर से आ रहे हैं हम लोग। रगर से चलते हुए यहाँ चले आ रहे हैं? यहाँ चलते हैं। तो इस बार रितेश पांडे के समर्थन में क्यों है आप लोग? सर, नया चेहरा, बढ़िया आदमी है। एक बात बताइए आप, बाकी सब विधायक का रोजगार क्या है? ये अपना रोजगार छोड़ करके विधायकी में आए हैं। यही बात तो खेसारी लाल यादव भी कह रहे हैं। खेसारी लाल यादव मूर्खता वाली बात कहते हैं। बहन को बीवी मानते हैं, बीवी को बहन मानते हैं। ये आप फिर अब जो कह रहे हैं, हम नहीं बोल रहे। ये पवन सिंह ने कहा है। नहीं, खेसारी लाल यादव। तो पवन सिंह भी इस बात को कोट कर रहे हैं ना? भैया खेसारी लाल खुद बोले हैं, आप खुद सुनिए। मैंने सुना है, मैंने उस बातों को सुना है। उसके बाद बात बोल रहे हैं, हम अपने से कुछ नहीं बोल रहे हैं, हम उनका ही बात बोल रहे हैं। तो खेसारी लाल का बात छोड़िए, वो कुछ भी बोल। लेकिन वो भी कह रहे हैं कि मेरा क्या था, मेरा तो सब कुछ बढ़िया चल रहा था, उसको छोड़ करके मैं आया हूँ आपकी सेवा करने। यही बात रितेश पांडे भी कह रहे हैं। बिल्कुल, अगर आपको उनको सही लगता है तो आप उनको जिताइए। हमें ये सही लगते हैं तो इनके पीछे हम। तो जितने लोग हैं, जिस पार्टी के समर्थक हैं, उनसे आप बात करेंगे तो वो अपने पक्ष में बातों को बताते हैं। और उनका कहना यह है कि रितेश पांडे के लिए क्या था, वो तो जमी जमाई व्यवस्था में चल रहे थे और अब जो वो चुनाव लड़ने आए हैं तो वो लोगों की सेवा करना चाहते हैं और इसीलिए वो राजनीति में आए हैं। और कुछ लोग से बात करेंगे। बहुत सारे लोग हैं जो लगातार, ये काफिला आप देख रहे होंगे,
गाड़ियों की संख्या भी अगर आप देखेंगे तो बहुत सारी गाड़ियां हैं, अब गिनती करना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन गाड़ियों की अच्छी खासी संख्या है जो रितेश पांडे के समर्थन में चले आ रहे हैं। और भी कुछ लोग हैं गांव के, इनसे हम बात करने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है? आजाद अंसारी। इस बार क्या है यहाँ कराहगर इस विधानसभा? बार कराहगर विधानसभा से बस्ता छाप को वोट देना है और रोजगार पर वोट देना है। सरकार को बदलना है। अच्छा, एक बात मुझे बताइए, ये प्रशांत किशोर का भी गांव है ना? जी जी। यहीं वो आए भी थे। जी, आए थे। अभी खूब चर्चा हो रही है इस खूब गांव चर्चा है, यहाँ खूब चर्चा है। तो आप लोग जनसुराज को सिर्फ इसीलिए वोट करेंगे कि ये गांव प्रशांत किशोर का है? जी इसीलिए? इसीलिए नहीं, विकास के नाम पर वोट करेंगे। वो रोजगार देंगे, वो रोजगार की बात कर रहे हैं, ठीक है। और हमारे गांव का है, इस पर और विचार हम ज्यादा करेंगे, ठीक है। और भी बहुत सारे लोग हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। आपका क्या नाम है? मेरा नाम अविनाश कुमार पासवान पड़ेगा, लोकल नाम पिंटू पासवान। दो नाम है? ये दो नाम क्यों होते हैं? ये बहुत सारे लोगों के दो नाम होते हैं, क्यों? वो पुकार एक होता है, एक कॉलेज का नाम है। एक कॉलेज का नाम है और एक पुकार का नाम है। हाँ, जिसे शहरों में लोग निक नेम के नाम से जानते हैं, वैसे ही गाँव में कहते हैं उसे पुकार का नाम। एक नाम पुकार का है और एक नाम कॉलेज का नाम है। हाँ, मुझे एक बात बताइए पिंटू भाई, इस बार इस पूरे इलाके में मैं घूम रहा हूँ, लोगों से बात हो रही है, हर कोई ये कह रहा है कि विकास के नाम पर वोट होना चाहिए। बीजेपी कह रही है कि विकास की हमने गंगा बहा दी, आरजेडी कह रही है हमें मौका दीजिए, हम विकास करेंगे। प्रशांत किशोर भी नई पॉलिटिक्स में उनकी एंट्री है, आए हैं, बड़ी अच्छी बातें करते हैं। आप लोग सुनते हैं उनकी बात कि नहीं सुनते? ये सुनते हैं हम लोग। हाँ, बातें तो बड़ी अच्छी करते हैं। जी, बहुत अच्छा बातें करते हैं। यहाँ पर हम लोग मैंने सरकार को चेंज करना चाहते हैं कि किसी तरह हम लोग का जन सुराज आए और कुछ रोजगार बेरोजगार लोग को रोजगार मिले। अब इससे हम लोग क्या आपको लगता है कि प्रशांत किशोर जितनी बात कह रहे हैं वो सब पूरा हो जाएगा अगर सरकार हमारे गांव का पूरा होगा? होगा। कौमी कौन सी का है कि नहीं होगा? हाँ? कौमी कौन सी का नहीं होगा, सब करेंगे। हाँ हाँ, सब करेंगे। आप लोगों को पूरा भरोसा है प्रशांत किशोर? हाँ, लेकिन बीजेपी और आरजेडी तो उनके ऊपर भरोसा ही नहीं कर रही है, तरह तरह की बातें कहती है हर दिन। वो अपना करता है लेकिन यहाँ पर एक भी फैक्ट्री तो बैठा नहीं, 10 साल से राज कर रहा है बीजेपी ही। अब यहाँ पर सरकार को हम लोग चेंज करना चाहते हैं कि यहाँ कुछ रोजगार मिले, फैक्ट्री बैठे। बेरोजगारी है, बहुत से लोग यहाँ पर गरीब आदमी हैं, कैसे जिए खाएंगे, यही तो कहना चाहते हैं हम। आपका क्या नाम है? डॉक्टर जावेद अंसारी। जावेद भाई, ये सब लोग एक तरफ की बात कह रहे हैं, आप भी इसी धारा में बह रहे हैं या आप? हाँ, इसी धारा में हैं, इसी धारा में हम लोग हैं। जनसुराज को देना है क्योंकि यही व्यक्ति पहला व्यक्ति हैं जो कहें कि नहीं रोजगार चाहिए, प्लान नहीं करने देंगे। नौकरी की बात तो हर पार्टी हर साल ठीक करती है, नहीं हर साल नहीं नौकरी का कोई करता है ये। नहीं, पहली बार आए हैं लेकर के ये। तो तेजस्वी यादव भी सीना ठोक कर कह रहे हैं कि हमने 5 लाख नौकरी दी। उनके पिताजी भी थे, कई साल से उन्होंने राज किया, मुख्यमंत्री रहे, उनके माँ मुख्यमंत्री रही। नहीं देखे आप? नहीं देखे? जनता देखी है कि पर जनता चाह रही है जनसुराज आएगा, आना ही है, देखिएगा आप ये। और गांव के लोग कह रहे हैं कि चूंकि ये प्रशांत किशोर का गांव है और इस गांव को लेकर पहले खूब चर्चा हुई और पहले ये भी चर्चा थी कि कराहगर विधानसभा सीट से प्रशांत किशोर चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन आखिरी मौके पर, बिल्कुल ऐन मौके पर जब जनसुराज की लिस्ट आई तो उस लिस्ट में नाम था यहाँ से रितेश पांडे का। और तब से लेकर अब तक इस विधानसभा क्षेत्र की खूब चर्चा होती है। जैसे जैसे काफिला आगे बढ़ता है और लोगों से हम बात करते हैं, पूछते हैं कि उनकी क्या राय है, उनका क्या मत है।